चलिए आज आपको एक बेहतरीन चीज़ का दर्शन कराते हैं, जो कि है जगन्नाथ टेम्पल। पुरी वाला नहीं, पुरी में तो अलग है, यहाँ जो बना है जो कि है दीघा में, वो आज हम आपको शेयर कराते हैं। तो डे 2 था ये दीघा का। काफ़ी लेट हो गया हम लोग को, हमें बेसिकली व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि बीच में बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी जिस वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले एकदम होटल के बाजू में था जहाँ पे हम लोग गए, और यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह खोल के रख सकते हैं। एक झोला आपको देगा, वहाँ पे जूता वगैरह खोल के आपको पहले ही रख देना है, और वहाँ से थोड़ी पैदल चलनी पड़ेगी। मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, सर्विका को धोती कुर्ता पहनाया था, और इस टाइप से जो चंदन टीका लगाया जाता है ना, वो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लगाने के लिए, तो हमने भी लगा लिया, सर्विका को भी लगा दिया। और देखिए ना कितने आराम से और प्यार से वो लगवाई है। जरा भी पहले थोड़ा बहुत हाथ दे रही थी, बट एक बार थोड़ा हाथ पकड़ लिया, और एक बार में पता है तुरंत सूख जाता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। सो और इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब थू 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 देने का मन कर रहा है, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये वाला कपड़ा जब इसको पहनाया था ना, एकदम बढ़िया सा शूट कर गया था इसके ऊपर। ये चंदन जो लगा था, ये देखिए, ये है पूरा का पूरा जगन्नाथ मंदिर। मतलब पुरी वाला तो है ही, वो तो एक अलग ही उनका मतलब क्या बोले, भव्य है वो भी। लेकिन ये जो बना है ना, मतलब कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हैं, इतना बेहतरीन था ना। अब पता है 2 दिन हो गए ना हम लोग को यहाँ पे रहे हुए, हमने एक बार भी बीच की तरफ नहीं गए, मतलब बस गए घूम के आ गए। अब अगर कोई दीघा जाएगा ना तो बीच कम जाएगा और ये मंदिर में कम जाएगा। हम 2 बार यहाँ पे गए थे, एक बार सुबह के समय में जैसे अभी जा रहे हैं, और एक बार शाम में। क्योंकि शाम में जब जा रहे हैं ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लाइटिंग की वजह से। और बस मैं लेके निकल पड़ी। देखिए इस तरीके से आपको पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपको शूज़ रखना पड़ेगा, और इसके बाद पैदल चलना पड़ेगा। और एंट्री गेट के पास में आपको कोई भी मोबाइल अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग डायरेक्ट अंदर आ गए। अंदर आते ही ये जो पिलर आपको दिख रही है ना, इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिस्टम था ना कि मतलब कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब दिल खुश हो गया। ये जितने भी पिलर आपको दिख रहे हैं ना, सारे पिलर में ना वो जो चार्जिंग बोर्ड होता है ना, वो लगाया हुआ। अगर किसी को दिक्कत हो गई, कहीं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे चेक करने के लिए, मतलब दर्शन देने के लिए या देखने के लिए, तो हर एक जगह चार्जिंग पॉइंट लगी हुई है, हर एक पिलर में। आप देखो खुद, आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट करके। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है मंदिर में आगे जाने की, दोनों तरफ है, इधर भी है और राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी। और इतने बड़े जगह में है ना, इतने बड़े जगह में है ये बनाया गया है ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस मेरी बेटी घुसी है, और सच बता रहे, हमें जैसे लग रहा था ना कि ये मंदिर लग रहा है मेरी बेटी के लिए ही बना है। यहाँ पे घुसने के बाद वो लड़की निकलने का नाम नहीं ली है, और इतनी मस्तियाँ की है इसने ना, आप देखेंगे आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। पता नहीं आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा या क्या समझ में आएगा, लेकिन सामने से अगर आप इसको देखेंगे ना तो अलग ही, बोलते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाने वाला बात है, वो चीज़ें हैं इस मंदिर के अंदर में। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और हाँ, इस टाइम जिस टाइम हम लोग गए थे ना, दोपहर का टाइम में, दोपहर क्या मतलब एक टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, शायद 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक खुलेगा, और फिर 1 बजे तक खुलेगा, फिर शायद 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलेगा, ऐसा टाइमिंग था। तो हमें 2 टाइम जाना था, एक बार सुबह में भी जाना था, एक बार शाम में भी जाना था। तो सुबह वाले में जब गए ना, तो दिन में तो वहाँ पे ऐसे भी गर्मी है, तो थोड़ा थोड़ा टाइल्स जो है ना वो हल्की हल्की गर्म हो रही थी, बट फिर भी ठीक है, उतना ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं थी। जैसे ही हम लोग अंदर अंदर जाने वाले थे, वहाँ पे ही डाला आपको मिलेगा, आपको अपने अनुसार जैसा भी लेना है आप वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ का प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने भी प्रसाद वहाँ पे चढ़ाने के लिए डाला लिया था, और सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिसका। और एक बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, चलिए मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। बस इसके अंदर में भी जब एंटर करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कैमरा अलाउड नहीं करे। जितने भी मतलब बोलते हैं ना गुफा जैसा जो भी बना हुआ है ना, उसके अंदर आपको कैमरा अलाउड नहीं है। आप बाहर साइड से बना सकते हैं, फ्लोर पे बना सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन कैमरा में अलाउड नहीं, मतलब अंदर में अलाउड नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे लगी है वो है, अगर कोई व्हील चेयर पे है ना, वो भी जा सकता है, वो भी यहाँ पे आराम से जा सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो सीढ़ी चढ़ सकते हैं उनके सीढ़ी के लिए तो है ही सीढ़ी लगी हुई, और जो व्हील चेयर है उसके लिए स्पेशल अलग से जगह बनाया हुआ है उसी सीढ़ी के बाजू में, जहाँ पे आप व्हील चेयर से भी चढ़ सकते हैं। और इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती इस मंदिर की कलाकारी की है ना, जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। यहाँ पे मैंने सरिका को थोड़ा उठा लिया था, क्योंकि पाँव उसके हल्के साथ जल सकते हैं या जल जाएंगे बोल करके,
तो मैंने गोदी गोदी में उसको उठा लिया, जहाँ जहाँ छाँव थी वहाँ वहाँ उसको मैंने छोड़ दिया था फ्लोर पे। और इतना भव्य भव्य मंदिर बना है ना, और इतना खूबसूरत है ना। पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दिन से ज़्यादा ना रात में भीड़ है। और रात का समय जब आप ये नज़ारा देखेंगे ना, आपको मतलब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सो बस हम लोग अंदर चल रहे हैं, जितनी जगह भी जितने अच्छे से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, वो प्रार्थना वगैरह किया। और यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पे छाँव है ना, तब उस टाइम पे मैंने अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए फ्लोर पे चलने दिया, क्योंकि गर्मी नहीं हो रही थी यहाँ पे। और मैं बस बोल रही थी जय जगन्नाथ, देखो हाथ उठा रही है। जितनी बार मैंने बोला इसको जय जगन्नाथ, ऐसे ऐसे करके हाथ उठा रही है। इतनी प्यारी पुरोहित, छोटी सी पुरोहित लग रही है। और पता है डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसको डर तो वैसे भी इसको नहीं लगता है। जितने लोग बैठे ना उसके पास चली जा रही है, कुछ उसको ऐसे टच कर दे रही है, किसी का बाल ऐसे कर दे रही है, किसी का कपड़ा ऐसे पकड़ ले रही है। मतलब बोलते हैं ना, बेसुध है एकदम से इसको। और पता है इतनी मतलब सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी ना, तो बहुत ज़्यादा आंखों आंखों में इसको रखना पड़ रहा था। जरा सा भी ऐसे कुछ हो जाएगा तो बस नीचे गिर जाएगी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई नहीं आया है तो प्लीज़ 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 आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा और दोनों टाइम का दर्शन लीजिएगा। मैं कैमरा में कितना ही कैप्चर करूँ, कैप्चर करके भी ना मैं वो चीज़ें फील नहीं करा सकती हूँ कि आप इसको सामने से देखेंगे तब आपको कैसा लगेगा। सो बस पूजा पाठ करके हम लोग भी एक जगह थोड़ी देर के लिए बैठे, और ठंडी हवाएं जो चल रही थी ना, और अच्छा लग रहा था। दिन के समय में ये जब हवाएं लग रही थी तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। और मेरी बेटी को देखो, मस्तियाँ। चलो अभी एक चीज़, नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए किस तरीके से चल रही है, झुकेगा नहीं, पुष्पा वाला जो डायलॉग है ना वही वाला। और इसको भी सीढ़ी चढ़ना है। और इतना मस्ती की है इस लड़की ने ना, ये और ये कपड़ा इसके ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि हम लोग मतलब हमारी नज़र लग जाएगी ऐसे लग रहा था। फिर भी वापस एक बार और थू 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 दे देते। और जितने सारे लोग थे ना, सारे लोग मेरे बच्चे को ही देख रहे थे कि अरे देखो ये कितनी छोटी सी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सारे लोग ना इसको लड़का समझ रहे हैं। कोई भी इसको लड़की मतलब समझ ही नहीं पाया कि ये भी लड़की है। इसको सबको लग रहा था कि ये लड़का है। फिर बाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमें बोलना पड़ा कि नहीं ये मेरी बेटी है, बेटा नहीं है। सो बस इस तरीके से जितना हो सकता है हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक और बच्चे है, ये देखिए। ये तो एकदम राधा रानी लग रही है ना। आप लोगों को भी देख के बताओ, ये दोनों का मिलाप हो गया और इतना खुश है, इतना खुश है। इसकी मम्मी बोल रही है देखो देखो भाई तुमको पकड़ रहा है। तब मैंने उनको वापस से बोला ये भाई नहीं है, ये भी बहन ही है। तो दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और ये जो प्रसाद हमने चढ़ाए थे उसको देखो, इस तरीके से हाथ में पकड़िए जैसे पंडित जी आते नहीं है प्रसाद देने के लिए। वो इतनी मस्तियाँ की है ना इस लड़की ने कि मैं क्या ही बताऊं। और इतना सुंदर लग रहा था ना, हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, बहुत देर तक। मतलब निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। और जब निकलने का भी मन हुआ तो मेरी बेटी नहीं निकल रही है। इसको किसी तरीके से घींच घाच के सौरभ इनको किसी तरीके से घींच घाच के बाहर निकाले हैं। और फिर जब शाम में भी गई थी ना तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है। आपको शाम का भी जब हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे ना वो भी आप देखना। और क्लीनिंग इतनी बढ़िया तरीके से, कहीं कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, धूल भी नहीं है पैर में, ऐसा कुछ लग रहा था। और इतना बढ़िया मंदिर बनाया है ना, इतना बढ़िया मंदिर बनाया ना, जितना बोलूँ उतना ही कम लग रहा है मुझे। बस मेरी बेटी इतनी मस्ती करी है, मस्ती वस्ती करके फिर हम लोग उसको इसी टाइम से ना इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी ना, इधर भागा भागी। 1 मिनट जैसे हम लोग चैन से थोड़ी देर बैठे हैं ना, ये लड़की 1 मिनट भी नहीं बैठी है चैन से, सिर्फ भागा भागी इधर भाग रही उधर भाग रही। और बेचारे सौरभ उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सो बस यही सब खत्म किया और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। जगन्नाथ भगवान जी का आशीर्वाद हम सभी को मिले। भगवान हमेशा सबको खुश रखे, अच्छे से रखे। और बच्चे सारे जितने भी हैं, खासकर मेरी बेटी और भी जितने भी बच्चे हैं, सबको हेल्दी रखे। देखिए जाकर के पता नहीं किसका ऐसे बाल पकड़ लिए। सो बस यही सब खत्म करने के बाद हम लोग वापस आ गए होटल में। और ये अभी यहाँ पे अपने पापा के साथ मस्तियाँ कर रही हैं। और फिर वो सो गई थी, इतना थक गई थी फिर वो सो गई थी। चलिए अब हम आपके साथ इवनिंग वाला जो व्लॉग है ना वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और शाम वाला देखना कितना खूबसूरत लगता है। चलिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और प्लीज़ 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 हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली व्लॉग में। टेक केयर।